चलो हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे अब, है ना। फॉर्मूले हम लोगों ने सारे देख लिए थे, तो मेरे को लग रहा है कि बाकी लोगों को जितने भी हैं सभी को आ जाने चाहिए फॉर्मूले। जितने भी अपने फॉर्मूले सारे के सारे अपन ने पढ़े हैं उनके बेसिस पे अपन ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, अ सॉइल सैंपल, ठीक है, एक सॉइल सैंपल दिया है, उसकी अपने को पोरोसिटी दी है, हैज पोरोसिटी कितनी दी है अपने को, ऑफ 40%। पोरोसिटी अपने को कितनी दी है, कितनी दी है, 40%, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स दी है अपने को कितनी, 40%। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स अपने को कितनी दी है, 2.70। कितनी दी है, 2.70। अपने को निकालना है, कैलकुलेट ए वॉइड रेशियो, ठीक है। इसके बाद अपने को बी निकालना है, ड्राई डेंसिटी, ठीक है। इसके बाद अपने को निकालना है सी यूनिट वेट ऑफ सॉइल इफ इट इज 50% सैचुरेटेड, है ना। फिर इसके बाद चौथा आपको निकालना है यूनिट वेट इफ इट इज फुल्ली, ठीक है। इस क्वेश्चन में अपने को चार चीजें निकालनी है। एक सॉइल सैंपल दिया है, सबसे पहले सॉल्यूशन में अपने को सबसे पहले चीज क्या निकालनी है, गिवन क्या है अपने को, अपने को गिवन है, क्या क्या गिवन है अपने को बताओ, हाँ, पोरोसिटी गिवन है, मतलब एन बराबर अपने को कितना दे रखा है, 0.4 या फिर 40%, एक ही बात है ना। अपने को जीएस दे के रखा है, जीएस दे के रखा है अपने को 2.7। ए में अपने को क्या निकालना है, वॉइड रेशियो, मतलब अपने को क्या निकालना है, ई निकालना है, ठीक है। अब ये बताओ, ई अपने को एन गिवन है और ई निकालना है, तो ऐसा कोई फॉर्मूला अपन ने सीखा है क्या जो एन और ई के बीच में हो, फटाफट से बताओ कि ई गिवन हो और एन निकल जाए और एन गिवन हो तो ई निकल जाए। सीखा है, ई और एन के बीच में क्या है फॉर्मूला, ई बराबर एन अपॉन 1 - इसका मतलब अपने को n कितना दिया है, 0.4 डिवाइड बाय 1 - 0.4, मतलब 0.4 डिवाइड बाय 0.6। इसका मतलब अपनी पोरोसिटी कितनी आ गई, 0.6667, ये आ गई, ठीक है। आई कि नहीं आई, आ गई, बहुत बढ़िया। पॉइंट नंबर 2, अपने को बी में क्या निकालना है, हाँ, ड्राई डेंसिटी गामा डी। गामा डी का फॉर्मूला क्या होता है, गामा डी का फॉर्मूला क्या सीखा था अपन ने, जीएस गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई, ये सीखा था, हाँ। गामा डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, हाइड्रोलिक्स में पढ़ी होगी, यही होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू है कि नहीं है ये, हाँ, स्टैंडर्ड है, यही होती है। तो जीएस की वैल्यू अपने को दी है 2.7, गामा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 9.81 डिवाइड बाय 1 प्लस ई कितना है 0.6667। बताओ आंसर कितना आया, फटाफट कैलकुलेट करके।
कितना गलत है? 15.89 यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, डेंसिटी की यूनिट है ना बेटा। ठीक है, पार्ट नंबर सी में अपने को क्या क्या पूछा है उसने, क्या क्या पूछा है? हाँ, 50% सेचुरेटेड अगर सॉइल है तो यूनिट वेट मतलब गामा बी पूछा है। गामा बी का फॉर्मूला क्या होता है? GS प्लस ई इंटू एस इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस ई। यही होता है, ये होता है कि नहीं होता है फॉर्मूला, है ना। जिन लोगों ने नहीं सीखा है ना, वो ये वीडियोस आप लोग देख लोगे इसके पहले वाले भी, तो आपको सारे फॉर्मूले ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, है ना। इतनी कोई समस्या वाली बात नहीं है। अभी फॉर्मूले देख लो, क्वेश्चन देख लो, तो इससे क्या है कि इजीली आपको समझ में आ जाएगा। गामा भी क्या है? GS प्लस ई एस गामा डब्ल्यू अपन 1 प्लस ई। GS अपने को कितना दिया है? 2.7 दिया है। ई कितना निकाला अपन ने? एस कितना दिया है? गामा डब्ल्यू 1 प्लस 0.667। बताओ गामा बी की वैल्यू कितनी आई? बताओ कितनी आई गामा बी की वैल्यू? गलत। बताओ जल्दी। हाँ, कितनी? सही है। बाकी सबकी नहीं आई क्या? किसकी नहीं आई ये वैल्यू? कोई है जिसकी नहीं आ रही है ये वैल्यू? अच्छा, इसको करने का एक तरीका और हो सकता था। अपन ने एक फॉर्मूला सीखा था, अगर आपको याद हो तो, अभी लास्ट क्लास में सीखा था। इसको अल्टरनेट सोल्यूशन लिखते थे, ALTERNATE। अल्टरनेट इसका सोल्यूशन ऐसा है, अपने को पता है गामा बी बराबर गामा डी इंटू 1 प्लस ओमेगा, ये होता है। अभी अपने सीखा था थोड़ी देर पहले, अगर याद हो तो सीखा था। लास्ट क्लास में डेराइव किया अपन ने, गामा बी बराबर गामा डी इंटू 1 प्लस डब्ल्यू। देखो फॉर्मूले में, लास्ट क्लास में डेराइव किया है। हाँ, अपनी कॉपी में देखो, इसमें भी लिखा है और तुम्हारी कॉपी में भी होगा, जिसमें अपन ने इस फॉर्मूले में ई एस को ओमेगा जी एस पुट किया था अपन ने, और उससे अपन ने डेराइव किया था गामा बी बराबर गामा डी इंटू 1 प्लस डब्ल्यू। याद है कि भूल गए? चलो अभी घर पे रिवाइज करोगे तो याद आ जाएगा। ये भी अपन ने एक फॉर्मूला सीखा था, ठीक है। पर इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम क्या है? गामा बी तो अपने को निकालना है, ये पार्ट सी को ही वापस कर रहा हूं मैं, है ना। गामा डी अपन ने अभी निकाल लिया था पहले, ये निकाला 15.89, ठीक है। अपने को डब्ल्यू मतलब वाटर कंटेंट नहीं पता, पर अपने को एक फॉर्मूला और पता है, ई इंटू एस बराबर ओमेगा इंटू जी एस। ये फॉर्मूला याद है कि नहीं है? क्यों हर्षल, याद है। तो अपने को ई पता है, पता है। सैचुरेशन अपने को 50% दिया है, ये पता है। तो ई अपना कितना है? 0.667। एस कितना है? 0.5। ओमेगा अपने को निकालना है, जीएस की वैल्यू कितनी देख रखी है? 2.7। तो अपने ओमेगा की वैल्यू आ जाए, ओमेगा मतलब वाटर कंटेंट की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी? कितनी आएगी? 0.124। यही आ रही है? सबकी आ गई? आ गई। अब देखो, इसको वैल्यू को अपन अगर इधर पुट करें तो गामा बी बराबर 15.89 इंटू 1 प्लस 0.124, इसको कैलकुलेट करोगे तो भी गामा बी की वैल्यू इतनी आएगी। कितनी आएगी?
17.85 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये डबल चेक हो गया, देखो दो फॉर्मूला से करके देख लिया, आंसर सेम ही आएगा। करके देखो, बताओ मुझे सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आया है वही आंसर, 15.89 इंटू 1.124 ही तो करना है, यही आ गया। ठीक है, अब इसका मेरे ख्याल से पार्ट जो डी है वो तो बहुत ही आसान हो गया। इसमें क्या है, पार्ट डी में क्या निकालना है, वापस से अपने को गामा निकालना है जब सॉइल आपकी फुल्ली सेचुरेटेड है। तो पार्ट डी में अपन देखें, गामा सेचुरेटेड का अपना फॉर्मूला क्या होता है, GS प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस ई, क्योंकि यहाँ का जो एस होता है वो फुल्ली सेचुरेटेड में क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब इसमें जी की एस की अपने को वैल्यू कितनी देख रखी है, 2.7, ई की वैल्यू 0.667, गामा डब्ल्यू 9.81 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.667, निकालो कितना आंसर आएगा गामा सेचुरेटेड का। कितना आएगा, यही आएगा। सही है, कर लिया कैलकुलेट। आया क्वेश्चन समझ में कि नहीं आया, आ गया। चलो अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन ठीक है, करें अगला। ये 5 मिनट ले लें किसी को ये पढ़ने के लिए कि अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें, बताओ, पढ़ रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, कंसेप्चुअल है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। उसने ऐसा बोला है बेटा कि एक सॉइल है जिसका बल्क यूनिट वेट, मतलब अपने को क्वेश्चन में गामा बी की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 20.11 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब,
और इसके करस्पॉन्डिंग अपना ओमेगा कितना देके रखा है 15%। अब उसने बोला कि मिट्टी थोड़ी सूख गई, ठीक है, ड्राई नहीं हुई है, वाटर कंटेंट थोड़ा सा कम हो गया है। कितना हुआ है वो उसने नहीं बताया है, पर उसने ये बोला है कि थोड़ा सा कम हो गया है। आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई? थोड़ा सा कम हो गया है क्या वाटर कंटेंट, कितना हो गया है ये अपने को निकालना है। पर नया जो गामा बी है वो कितना है, गामा बी डैश इसको मान लेते हैं 19.42 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन समझ में आया आपको कि नहीं आया? क्या बोला उसने? उसने ये बोला कि मिट्टी जो आपकी थी वो पहले थोड़ी सी ज्यादा वेट थी, उस समय पर आपका गामा बी था इतना और वाटर कंटेंट था इतना। फिर इसके बाद में जब मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हुई तो वाटर कंटेंट कितना हुआ कि गामा भी इतना हो गया। और उसने एक चीज जो बताई है कि ये सब प्रोसेसेस में ई जो है अपना वॉइड रेशियो है वो अनचेंज्ड है, वॉइड रेशियो आपका नहीं बदला है। मतलब मिट्टी में जैसे पानी सूखा है, वॉइड्स में हवा भर गई है, पर वॉइड रेशियो चेंज, मतलब मिट्टी दबी वगैरह नहीं है। क्वेश्चन एक बार सुन लो, ए सॉइल एज ए बल्क यूनिट वेट इतना दे के रखा है अपने को, वाटर कंटेंट इतना दे के रखा है। कैलकुलेट द वाटर कंटेंट अगर सॉइल पार्शियली ड्राई टू यूनिट वेट इतना एंड वॉइड रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? अपने को बेटा पता है फॉर्मूला, गामा डी बराबर गामा बी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। ये अभी पढ़ा फॉर्मूला अपन ने, थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अपन ने पढ़ा था गामा बी बराबर गामा डी इंटू 1 प्लस डब्ल्यू, तो गामा डी बराबर गामा बी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। जब वही मिट्टी है तो गामा डी सेम ही रहने वाला है उसका, है ना? तो अपन गामा डी निकाल के रख लें, तो गामा डी बराबर 20.11 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15। ये किया तो अपना गामा डी कितना आया? बताओ। 17.49 है ना, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यही आएगा। ठीक है, अभी अपने को ये पता है वॉइड रेशियो चेंज नहीं हुआ, तो ये रिलेशन तो अभी भी ट्रू है। तो अपने पास गामा डी अब आ गया है, तो 17.49 डिवाइडेड बाय नया गामा बी इक्वल टू 19.42 डिवाइडेड बाय इसका वाटर कंटेंट का। ऐसा अपन कर सकते हैं ना, क्योंकि सॉइल तो वही है, तो वही फॉर्मूला डबल से लगा दिया। गामा डी कांस्टेंट है तो गामा डी को अपन ने इधर यूज कर लिया, नया गामा बी ले लिया, तो उसके लिए अपन ओमेगा निकाल लें। तो अपना इसका ओमेगा कितना आएगा ये बता दो, यही अपने यही सवाल में पूछा था, कितना आया था, कितना आएगा इसके लिए ओमेगा? कैलकुलेट करो हर्षल। जीरो 0.11 मतलब 11% आ गया। क्वेश्चन समझ में आया? इस क्वेश्चन को अपन ने मेरे एक ट्रिक भी बताई थी आपको, अगर आपको याद हो तो, V1 अपॉन V2 बराबर 1 प्लस E1 अपॉन 1 प्लस E2 बराबर गामा D2 अपॉन गामा D1, ऐसे करके बताया था मैंने एक फॉर्मूला, अगर याद हो तो। हाँ बताया था इस प्रकार का। अब देखो बेटा, गामा D2 अपॉन गामा D1 अपन यहाँ पे लेके चलो, ठीक है? तो गामा D2 क्या होता है बताओ? गामा D क्या होता है? गामा B अपॉन 1 प्लस W। इसको अपन डिवाइड कर दो, गामा D बराबर गामा B1 अपॉन 1 प्लस W1, गामा B2 डिवाइड बाय 1 प्लस W2। ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इससे ये कट जाएगा, तो गामा B1 अपॉन गामा B2 बराबर 1 प्लस W2 डिवाइड बाय 1 प्लस W1, ऐसा आ जाएगा। हाँ,
ऐसे कैलकुलेट करके देखो सेम आंसर आ रहा है क्या। गामा B1 अपना क्या है 20.11 डिवाइडेड बाय 19.42 बराबर 1 प्लस W2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15। तो बताओ इसमें W2 की वैल्यू वही आ रही है क्या। अलग अलग अप्रोच है, किसका कैसा भी दिमाग चल सकता है, सॉइल में सारे फॉर्मूले आपस में लिंक्ड है। मेरे ख्याल से तो वही आंसर आना चाहिए। W2 का आंसर कितना अपना आ जाएगा, करो कैलकुलेट नहीं कर रहे क्या, लाओ मेरे को लाओ कैलकुलेटर। तुम हर्षल कर नहीं रहे हो, कुछ भी तो नहीं करना। 20.11 डिवाइडेड बाय 19.42 इंटू 1.15 माइनस 1, बस इतना ही तो करना है। क्या है आंसर, पहले करो 20.11 डिवाइड बाय 19.42 करो, कितना आया। इंटू 1.15 माइनस 1 आ गया है ना, 0.11 आ गया कि नहीं आया, आ गया ना, आ गया कि नहीं आया। चलो बहुत बढ़िया। अब ये दो क्वेश्चन को आप फटाफट रिवाइज करो, इसमें आपके बहुत सारे कंसेप्ट खुल जाएंगे, है ना। सारे फॉर्मूले एक बार वापस से देखो, फिर अपन दो चार क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। ओके।